इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, यानी कि इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद बाबर एक नए साम्राज्य की नींव रख देते और उस साम्राज्य का नाम होता है मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल एम्पायर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। बाबर का जन्म होता है 1483 ईस्वी को। कब होता है? 1483 ईस्वी को हुआ। बाबर के 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम, यानी बड़े वाले पुत्र का नाम हुमायूं था, दूसरा कामरान, तीसरा असगरी तथा चौथे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। कितने बार? भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या करा है? बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया है। तोप वगैरह चलती है ना, तोप खाने का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। कब होता है? 1526 ईस्वी को होता है। किस किस के बीच में होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है और बाबर इस युद्ध में जीत जाते हैं, विजयी होते हैं। दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। उसके जस्ट 1 साल बाद 1527 ईस्वी को होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है और बाबर विजयी होते हैं। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, 1528 में होता है। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में होता है और विजयी होते हैं इसमें बाबर। चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, 1529 में होता है, 1529। अफगानी लोगों और बाबर के बीच में ही युद्ध हो जाता है, लेकिन जीत किसकी होती है? जीत बाबर की ही होती है। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। खानवा युद्ध में विजयी जब बाबर हुए थे तब उन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी? गाजी की उपाधि धारण करी थी। बाबर ने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम था बाबर नामा, जो तुर्की भाषा में थी। जो कौन सी भाषा में थी? जो तुर्की भाषा में थी। तथा बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी भाषा में क्या हुआ? इसका अनुवाद हुआ। और किसने करा? अब्दुल रहीम खान खानान। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया, जो बाद में क्या कहलाई? बाद में ये कहलाई तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध हुई। तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी को। कब होती है? 1530 ईस्वी को। कहां होती है? आगरा में इनकी मृत्यु होती है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग क्या, किस गद्दी पर बैठा था बाबर? आगरा की राज गद्दी पर बैठा था। 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु होती है। प्रारंभ में क्या हुआ? शुरुआत में जब बाबर की मृत्यु हुई, उसके शव को कहां गाड़ा गया? उसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया तथा बाद में काबुल ले जाएगा इसको अकबर। और बाबर की मृत्यु के बाद राज गद्दी पर बैठेगा मुगल साम्राज्य की हुमायूं, जो हम अगले भाग में देखेंगे। क्योंकि मुगल साम्राज्य 4 से 5 पार्ट में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का राज चलता है। तब तक हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग खुद का ध्यान रखेंगे और हाँ, ध्यान जरूर रखेंगे। और धन्यवाद।